हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवमी मदर। और यहाँ पर इशिता है जो कि शैतानी कर रही थी, तो वो चली जा रही है। अभी हम लोगों ने दोनों जनों ने मिल के खाया है अभी चाउमीन, और बॉटल में पानी लेकर आई थी तो वो पानी पी रहे थे हम लोग। और अच्छा खासा मैंने अपना वेट लॉस कर लिया था। और घर पर जो, क्योंकि मैं 4 महीने से बेड पे बैठी लेटी ही पड़ी हूँ, बिल्कुल भी उठ नहीं पाती हूँ, तो ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ़ैट तो फिर आएगा ही। और सबसे पहले फ़ैट मेरा चेहरे पर आता है। तो मैं, चलिए अब जो भी है मैं क्या कर सकती हूँ। आखिर अब बिस्तर पर रहेंगे, लेटे रहेंगे हर समय, तो फिर आप डाइट नहीं कर सकते हो उस तरह से जैसे कि आप पहले करते थे। और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जब मैं, अगर एक बार सही होने की देर है मुझे, मैं सही हो जाऊँगी तो ये फ़ैट वैट सब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगी। और इस समय तो वही मैं जैसे बैठी हूँ ना, तो बिस्तर पे हर समय लेटना बैठना बस यही रह गया है काम मेरा। तो कुछ भी अब हर समय खाने को भी मन करता रहता है, तो मैं बस खाती पीती रहती हूँ। और आज है डेट 18 मई। मैं एक बार 17 मई है, सॉरी, आज है 17 मई, और दिन है आज ट्यूसडे। और आज है बड़ा मंगल। तो यहाँ पर हम लोगों के लखनऊ में तो बड़े मंगल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया जाता है। और 2 साल बाद आज बड़ा मंगल अच्छे से मन रहा है हम लोगों का। जैसे पहले जो भंडारे वगैरह होते थे वैसे उस तरह से मैंने सुना, हस्बैंड बता रहे थे, सीता बता रही थी, क्योंकि ये लोग बाहर कहीं गए थे तो मतलब काफ़ी भंडारा वगैरह हो रहा था। तो प्रसाद भी मम्मी नीचे लाई थी तो उन्होंने मुझको दिया था, तो हम लोगों ने भोग लगाया था प्रसाद का। और मैं यहाँ पर अपने मम्मी के यहाँ से आ चुकी हूँ अपने ससुराल, अपने घर। तो ये देखिए ना, मेरा सब बेड वेड सब मेरा है जिस पे मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ से दो 2 मई को मैं आ गई थी। और उसके बाद से अब मैं कल फिर जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करवाऊँगी मैं, और केयर हो पाएगी। और मुझे अब जल्दी से सही होने की इच्छा है, तो वहाँ पे रहूँगी तो मैं, मेरी थोड़ी सी केयर हो जाएगी। अब मैं इसमें, चाहे आप मुझे सेल्फ़िश कहिए चाहे कुछ भी कहिए, क्योंकि अब मैं 4 महीने से बिस्तर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और इतनी जल्दी एकदम से वहाँ जाती तो मैं सही नहीं हो जाऊँगी। पता नहीं 1 महीने लगे, 1.5 महीने, 2 महीने, कितना टाइम लगेगा मुझे अपने सेल्फ़ अपने पैरों पर खड़े होने में, तो ये तो भगवान जाने। और अभी भी मैं ये बेल्ट अपने पैरों पर बांधी हुई हूँ इस तरीके से। ये मेरी बेल्ट है जो, ये मैं पूरे टाइम बांधे रहना पड़ता है मुझे। ये जो है, ये पैर, इससे बेल्ट मुड़ती है। और अभी यहाँ की ये जो बेल्ट है मैंने खोल रखी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे पैरों में निशान बन जाता है, बहुत दर्द होता है मुझे। तो ये मैं 1 अप्रैल से मैंने ये बेल्ट बांध रखी है, और 2 महीने करीब करीब होने वाले हैं, 1.5 महीना हो चुका है पूरा। तो कल जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, देखिए वो क्या कहते हैं कि अब ये बेल्ट उतारनी है कि अभी भी पहने रहना है, मुझे कुछ नहीं पता। और जो मवाद जहाँ से आ रहा था, अभी डॉक्टर ने उस समय, लास्ट टाइम मैं जब गई थी 27 अप्रैल को उनके यहाँ क्लिनिक में, तब उन्होंने कहा था कि अभी जो हीट आ रही है, जहाँ से मवाद आ रही है वहाँ के पोर्शन अभी भी गर्म है, हीट है उस पोर्शन में। तो इस वजह से मैं भी आपको राय नहीं दूंगा कि ये बेल्ट उतारिए। तो 15 दिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे। और इसी तरह के यहाँ पर मैं आई थी तो पेपर थे, इस वजह से इसी तरह कहने लगी कि मम्मी आप थोड़े दिन देर के लिए, 1-2 दिन, 2-4 दिन मेरे साथ में और एक्स्ट्रा रुक जाओ। तो 11 तारीख को मुझे लास्ट वेडनेसडे को डॉक्टर की विज़िट करना था, पर इसी तरह के 13 तारीख को स्कूल का टेस्ट ख़त्म हो रहे थे। तो मैं 14 तारीख को सोचा था चली जाऊंगी सैटरडे को डॉक्टर से मिलने के लिए, पर फिर सैटरडे को फिर शॉप बंद करनी पड़ती, नुकसान होता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हस्बैंड ने और मैंने कि वेडनेसडे को ही जाते हैं डॉक्टर को दिखा के, फिर वहाँ से मम्मी के यहाँ जाएंगे, और हस्बैंड वहाँ पे खाना वाना खा के फिर वापस आ जाएंगे, शाम को दुकान खोल लेंगे। तो अब कल फिर से इसी तरह के 2 दिन के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो उसमें उसको हॉलीडे जो होमवर्क मिलता है समर हॉलीडे का, वो होमवर्क मिलेंगे, इस वजह से उसको वो अवॉइड भी नहीं कर सकती स्कूल जाना। तो वो कल और परसों, मतलब बुधवार, वेडनेसडे को और थर्सडे को स्कूल जाना उसका ज़रूरी है। इस वजह से मैं उसको फिर से वहाँ पर रहने के लिए नहीं ले जा पा रही हूँ। स्कूल की वजह से वो वहाँ पे अपनी नानी के यहाँ नहीं रह पा रही है, इस बात का मुझे बड़ा वो है अंदर से। और एक तरह से
इस बात की ये भी खुशी रहती है कि बच्चा अपनी पढ़ाई को अहमियत दे रहा है, इस चीज़ की भी खुशी रहती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना ये बैग की पैकिंग करके रख रखी है। यहाँ पर सामान जैसे कपड़े वगैरह है जो मेरे अथर्व के, और यहाँ पर मैंने तो इशिता के लिए भी कपड़े पैकिंग करने के लिए रख लिए थे। ये इशिता के कपड़े हैं, पर वो इशिता फिर का स्कूल का डिसाइडेड हो गया, इस वजह से फिर वो कपड़े मैंने नहीं रखे बैग में। और यहाँ पर आने के बाद में पूरे किचन की और घर की ऐसी हालत थी जब मैं आई हूँ यहाँ पर, तो इतनी बुरी हालत थी। उसकी मैं क्लिप्स आपको बीच में इसमें वीडियो में अगर होगा तो मैं ज़रूर लगा दूँगी, अगर मैं ऐड कर पाई तो, कि मतलब समझ में आता है कि एक लेडी ना हो घर पर तो क्या होता है घर का हाल। मैं समझ लीजिए 4 महीने से बिस्तर पर हूँ, तो तब भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने घर को, किचन को, पर फिर भी मैं बेड पे थी तो मैं अपने वर्करों से कह के अपने काम करवा लेती थी। और किचन में तो मैं आपको क्लिप लगा दूँगी यहाँ पर अभी वीडियो, इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि बिल्कुल मोटी परत जो होती है वो मोटी परत पूरी किचन में लगी हुई थी, चिकनाई, धूल, मिट्टी जो भी है। खाना तो बिल्कुल नहीं बना था तब भी, क्योंकि एक्चुअली मेरा किचन काफ़ी ओपन है, तो ओपन होने की वजह से उसमें काफ़ी धूल उड़ के आती है बाहर से खिड़कियों से, तो उसमें इतनी ज़्यादा धूल गंदगी थी, बर्तन तक में धूल जमी पड़ी थी। तो समझ लीजिए उसको तो साफ़ करने में मुझे, मतलब जो मैंने मेड से काम अपने साफ़ सफाई करवाई है बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। पहले दिन उसको 4 घंटा उसने साफ़ सफाई की, तब सिर्फ वो आधा पोर्शन साफ़ कर पाई थी। फिर उसने 2 दिन 2-2 घंटा काम करा है, तो समझ लीजिए 8 घंटे लगने के बाद मेरा किचन इस लायक हुआ है कि आप उस किचन को किचन कह सकते हैं। 8 घंटा, जो इस किचन में मैं हमेशा ज़्यादा हार्डली 1.5 से 2 घंटा मैं और मेरी मेड जो है वो काम करके और पूरा किचन इतने अच्छे से चमका देते थे कि कुछ कहने की बात नहीं। क्योंकि एक्चुअली मैं कोई भी डिब्बा उठाती थी उसको फ़ौरन पोंछ के रख दिया, सब ये सब करती थी, तो अब वो चीज़ तो रह नहीं गई है वहाँ पर, तो अब धूल जमती जा रही है, जमती जा रही है। और मतलब घर का अस्त व्यस्त, मैं क्या कहूँ, माहौल ऐसा है कि मैं किचन में नहीं गई तो गैस का चूल्हा तो वो ख़राब हो गया है, मतलब पता नहीं क्या कैसे काम हुआ है मुझे नहीं पता। उसकी एक गैस के चूल्हे की बर्नर ख़राब हो गया, गैस नहीं जल रही है। अब यही बात हो रही थी कि भई अब जब मैं सही हो जाऊँगी तभी उसको बनवाया जाएगा। 3 चूल्हे का मेरा चूल्हा है गैस का, तो एक ख़राब हो गया, तो अभी मैंने कहा 2 से काम करिए, जब मैं काम करने लायक होंगी तभी मैं उसको सही करवाऊँगी। पता नहीं उसमें किस तरीके से इन्होंने क्या काम किया है, मैं नहीं जानती। और तो और सुनिए, स्लैब जो है किचन की, वो किचन की स्लैब की मैं वीडियो उसकी भी लगा दूँगी आपको। वो तो पूरी चकनाचूर पापड़ के तरह से टूट रही स्लैब। पता नहीं क्या उसमें कैसे काम किया गया है, कि उसमें एक्चुअली इन्होंने, हस्बैंड ने क्या अदरक वदरक ठोका होगा चाय वाय बनाने के लिए या जो भी है। और मेड है जो तवा कढ़ाई सब पता नहीं किस तरह से मांजती हैं कि वो मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म ही तोड़ दिया। तो मैंने फिर मेरी जो मेड है उसके हस्बैंड जो है उस मिस्त्री हैं, तो उनको बुला के एक दिन के लिए उनको स्पेशल पूरी दिहाड़ी कहते हैं ना, पूरा उनको देना पड़ा। और एक फिर अपना बाज़ार से पत्थर मंगवाया, फिर वो कटवा के लगवाया गया है। मैंने दोबारा दूसरा लगवाया, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो टूटा हुआ कैसे काम चलेगा, मैं अगर नहीं रहूँगी तो उसके तब भी तो उसमें पत्थर टूटे हुए में जो स्लैब है उस पर टूटे हुए में काम नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि आप बर्तन वगैरह कैसे रखेंगे, खाना वगैरह कैसे परसेंगे भाई, क्योंकि पत्थर टूट जाएगा उसके नीचे तो फिर वो रहता है ना सीमेंट वगैरह मोरंग, तो वो कच्चा उस पर काम नहीं चल पाता। तो वो मैंने करवाया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी चैन मिला। आज का तो पूरा वीडियो मेरे को लग रहा है मेरी चिट चैट से ही भर जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं करी थी ना, तो आज मेरा मन भी था। तो और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे कमेंट में बॉक्स में कि आप अब कैसी हैं, अपना अपडेट दीजिए। तो मैं आपसे वही मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बात ही कर लेते हैं, चिट चैट कर लेते हैं आपसे। तो आज उसी एकदम से फ़ोन उठाया, बात करने लगी, और करते करते कितना टाइम हो रहा है मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा। 9 से 10 मिनट होने को जा रहे हैं अब। तो
थोड़ा सा अपडेट आज जो मैं दिया है मोटा मोटा यही है। अपना घर के कपड़ों की अलमारी सही करवाई है मैंने, और खुद कुर्सी पे बैठने के लायक हो गई थी, तो कुर्सी पे बैठ बैठ के मैं अपना इंस्ट्रक्शंस देती जा रही थी मेड्स को, और वो उन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे मेरे घर को फिर से संभालने में। बाथरूम की भी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बाथरूम को उससे मेड से मैंने अपनी साफ़ करवाया है। और कमरे में धूल धक्कड़ सब बहुत, जैसा कि आप मैं बता रही हूँ ना कि 4 महीने से अगर लेडीज़ आपकी कोई कुछ ना कर पाए तो क्या होता है घर का हाल, वो हाल था। तो गद्दे वगैरह बहुत एक्स्ट्रा बाहर पड़े हुए थे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कंबल है, कुछ भी है सर्दियों के टाइम के, तो वो सब मैंने हटवाए हैं, रखवाए हैं। काफ़ी काम रहता है घर गृहस्थी में। तो ये है, अब मुझे चैन है कि मेरा घर अब इस लायक है कि वो 1 सवा महीना मेरे बगैर किसी तरह से चला लेगा। मतलब घर मेरा जो है अपना पसंद आता है, अपना हर किसी को घर एक लगाव होता है, छोटी छोटी चीज़ों से लगाव होता है, वही हाल मेरा है। तो अपने चीज़ को मैंने मेंटेन कर दिया है, सही कर दिया है। और वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि हर समय तो मैं बेड पे रहती हूँ, तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, तो इस वजह से मैं इधर वीडियो नहीं बना रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं फिर से अपने रूटीन में आऊँ, वीडियो आपको अपलोड करूँ अपना। एक्चुअली आप लोग बहुत मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब कमेंट आता है ना तो महसूस होता है कि हाँ, मेरी इस फैमिली में जिसमें मैं रह रही हूँ उस फैमिली के अलावा भी बाहर एक फ़ैमिली है जो जिस लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, पूछते हैं मुझे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, 12 मिनट होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले व्लॉग में। कल मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, तो हो सकता है मैं शायद वहाँ का भी कल का व्लॉग बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।